हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना व्लॉग। तो मैं ये दिखा रही थी आपको मेरे हस्बैंड क्या कर रहे थे। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको टाइम कि टाइम हो क्या रहा है, ताकि आप मुझ पर यकीन कर सकें कि सच में 3 ही बज रहे हैं सुबह के। वो इसलिए क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं। मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए थे नाइट में, और वो आए थे रात सुबह ही आए थे, मतलब 3-2:30 बजे ही आए थे, सॉरी। तो वो मैंने ही बुलाया था उन्हें, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, पेडू में दर्द हो रहा था मेरे ज़्यादा। तो वो आके मुझे पानी गर्म करके दे रहे थे वाटर बैग में, हॉट वाटर बैग में। तो वो आज इतने खुश क्यों हैं, वो ज़्यादा ही हंस रहे हैं, वो इसलिए मैं अभी आपको बताती हूँ वो इतना क्यों हंस रहे हैं। ये हंसी उनकी जीत की है। उन्होंने मुझे हरा दिया और खुद जीत गए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि मेरी पथरी की दवाई आने वाली थी 2500 रुपये की। तो वो लेके आ चुके, मुझसे पैसे नहीं लिए, तो उन्होंने अपनी कंपनी से ले लिए। तो इन्होंने मेरे लिए दवाई लेके ही आ गए, इसलिए वो ज़्यादा खुशी हो रहे थे कि तू दवाई मंगवाएगी तभी मैं दवाई लेकर आऊँगा, मैं तो लेकर आ गया तेरे लिए। तो ये वही कर रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे। देख सकते हैं आप, ये है मेरी दवाई। बहुत ज़्यादा खुश है मेरे हस्बैंड आज। तो ये सामान मैं कुछ लेकर आई थी सुनार से, पर मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि फिर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये हमें चिढ़ा रही है, हमें दिखाने के लिए ये सब कर रही है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि रहने से क्या फ़ायदा, किसी को बुरी लग जा, कोई अपने ऊपर ले ले, कुछ पता थोड़ी है। तो वीडियो मैं नहीं बना रही थी, हमारे साथ कोई और भी था, मैं उनका नाम नहीं ले सकती ना बता सकती अभी फ़िलहाल के लिए। है हमारे रिश्तेदार के अंदर ही, वो हमारे घर आए हुए थे, मेरे हस्बैंड साथ लेकर आए थे उन्हें, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी ज़्यादा इसलिए। तो यहाँ पे सुबह उठने के बाद मैंने नहा धोकर अच्छी तरह से धोया था मैंने आज 1 हफ़्ते बाद ही, क्योंकि पहले नवरात्रे में पहले व्रत में मेरे वीरवार लग गया था। वीरवार को सिर धोते नहीं, शुक्रवार को हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैं सिर धो नहीं पाई, क्योंकि परी की वजह तबीयत ख़राब है। मैं सिर धो के उसको फिर फीडिंग कराती तो उसकी और तबीयत ख़राब हो जाती है। शुक्रवार को मैं इसलिए नहीं धो पाई। शनिवार, फिर अगले दिन शनिवार हो गया, मैं फिर नहीं धो पाई। तो आज संडे था और आज मेरा था चौथा व्रत, तो इसलिए मैंने आज सिर धोया था। मैं आप दिखा रही थी आपको, ये जो मेरी माला है ना, ये 3 दिन हो गए, 4 दिन, ये माला अभी तक सूखी नहीं है, इसलिए मैंने इसको उतारा भी नहीं है। और यहाँ पे 4 केले रखे हुए, तो आप देख सकते हो गाइस, एक केला मैं खुद ही खा गई थी उठा के, मुझे भूख लग रही थी। मैं ज़्यादा फल वल तो खाती नहीं हूँ, बस आपने देखा ही होगा वीडियो में, व्लॉग में मेरे शाम के टाइम मैं खाना क्या बनाती हूँ। मैं कुट्टू का आटा भी नहीं खाती, क्योंकि वो गर्म होता है, गर्म से ना मेरे पेडू में दर्द हो जाता है। टुंडी के नीचे उसको पेडू बोलते हैं, आपको पता ही होगा, वहाँ मेरे दर्द हो जाता है, इसलिए मैं कुट्टू का आटा नहीं खाती। मैं लेकर आ गई थी सबसे पहले व्रत में, मैंने कुट्टू का आटा खाया था, पर उसको खाने के बाद ना मेरे इतने तेज़ दर्द हुआ पेट में, जान निकली जा रही थी। तो फिर वो मैंने वापस कर आई थी आटा, मैंने खाया ही नहीं। उसके बाद मैं चावल, सामा के चावल और वो आलू की सब्ज़ी ही, बस यही खाती हूँ मैं पूरे 9 दिन, और कुछ नहीं। बस एक ही टाइम खाती हूँ नमक में, सुबह के टाइम चाय पी लेती हूँ, कभी कभी चिप्स भी खा लेती हूँ, चिप्स भी ला के रखती हूँ मैं, खुली चिप्स हस्बैंड लेकर आ जाते हैं मेरे, वही चल जाती है मेरे पूरे 8 दिन, क्योंकि 8 दिन ही व्रत रखते हैं। 8 पूछती है हमारे, हम 8 ही कन्या करते हैं, 9वीं नहीं पूछती। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज कि मैं माता रानी को कैसे बुलाती हूँ घर में। जैसे हर सबका तरीका अलग अलग होता है गाइस, कोई कपूर जला के सीधा ही कड़छी पर रख देता है, कोई तेल डाल के रखता है, पर मैं ऐसे नहीं करती। भी आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि मैं माता रानी को, ज्वाला माता को अपने घर में कैसे बुलाती हूँ। पहले मैंने कड़छी कर दी थी, उससे पहले उसके बाद मैं कर रही थी अपना तैयारी करके मैं रख रही थी, गैस पे हो रही थी मेरी कड़छी। इतने मैं अपना सारा सामान निकाल कर रख ली थी, कपूर 2 लोगों का जोड़ा, और मैंने दीवा भी जला दिया था, धूपबत्ती भी लगाई दी थी। तो ये जो नीचे छोटी सी कटोरी रखी थी, ये मेरी परे की है वैसे, कुछ खाने पीने की, पर था तो कुछ नहीं तो उसके अंदर, इसलिए मैंने इसको तेल डाल के इसके अंदर रुई लगा दी थी। तो यहाँ हो गई थी मेरी कड़छी, अपनी कड़छी में लेकर आ गई थी गाइस। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं माता रानी को बुलाती कैसे हूँ, देख लीजिए आप। ना मैंने गेट खोल रखा, ना मैंने बालकनी का गेट खोला, ना ही खोला मैंने अपना मेन गेट। मैं फिर भी माता रानी को बुला लूँगी। उससे पहले बाल बांधने होते हैं, जब बाल खुले होते हैं तो माता नहीं आती, इसलिए मैंने बाल बांध लिए थे। सभी ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैं भी ऐसा बोल रही हूँ, ऐसे मुझे खास कितना पता नहीं है,
बस इतना पता है कि माता को कैसे बुलाते हैं। जैसे मैंने दीवा जला के इधर रखा, बस इतना भी पास नहीं चिपकाती जो अपना आप ही ले ले, अग्नि पकड़ ले। बहुत दूर रखती हूँ और ऐसे धीरे धीरे से मैं छींटे देती हूँ उस पर, अग्नि के ऊपर तेल की, जो माता अपने आप ही आ जाती है कड़छी पे। उसको ज़बरदस्ती नहीं पड़ती बुलाने की। देख सकते हैं आप गाइस, माता रानी खुद ही आ जाएंगी, आपको मेरे पे यकीन हो जाएगा। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि आज मुझसे माता नाराज़ है क्या, आ नहीं रही, पर आ ही गई है माता। देख सकते हैं आप गाइस, मैंने कोई कपूर जला के कड़छी के ऊपर नहीं रखा, हाथों से ही छींटा दिया तेल का, तो माता रानी ज्वाला माता अपना आप ही आ गई। उसके बाद मैंने कपूर रख दिए थे। ये जो कपूर थे दो, ये टिक्की वाली थे, और ये तो गोल गोल थे, ये थे डिब्बी वाले, जो 10 रुपये की डिब्बी आती है। और ये कपूर अच्छे नहीं थे, तो इसलिए मैं टिक्की ही ले आई थी पूरी। टिक्की वाले कपूर जल्दी जल जाते हैं, ये गोल वाले जो होते हैं ना, ये डिब्बी के, ये नहीं जलते, ये चटर पटर करते हैं। इसमें डालते हैं ना कड़छी में, तो ये फट जाते हैं, उछल जाते हैं मतलब ऊपर को। उसके बाद मैं ये जो सामग्री होती है ना, हवन सामग्री, ये भी मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, तो ये उसको तो करनी ही थी ही, तो मैंने इसको इसलिए थोड़ी थोड़ी डेली इसके अंदर ही डालती थी। एक ही टाइम में ये जो जलाती हूँ सुबह के टाइम। तो जोत मैंने जला दी थी गाइस, पूजा मेरी हो गई थी। बस मेरी अभी रह रही थी मुझे थोड़ा किताब पढ़ना और आरती। किताब मैं कहानी पढ़ती हूँ डेली ही, पर जो उसमें मेन चीज़ होती है मैं वही पढ़ती हूँ। मैंने किताब में टिक लगा रखा है पेंसिल से, मतलब वो इतनी 2-3 लाइन है, मैंने उस पर टिक लगा रखा है। उसको पढ़ने के बाद पूरी किताब खुद ही समझ में आ जाती है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आरती तो मुझे ऐसे ही मुँह जबानी याद है, तो मैं वो डेली अपने खुद ही पढ़ लेती हूँ बिना किताब में देखे ही। तो मैं आपको बता देती हूँ अभी अपनी परी के बारे में। मैंने उसको अभी शुरू से लेके आखिर तक वीडियो में एक बार भी नहीं लिया, क्योंकि अब मैं अपनी परी को वीडियो में बिल्कुल नहीं लूँगी गाइस, उस चीज़ के लिए सॉरी। क्योंकि मेरी परी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो मैं उसको अब वीडियो में दिखा नहीं सकती। तो मैं आपको उसके बारे में वैसे ही बता दे करूँगी खुद से ही अपने मुँह से, पर मैं उसको दिखाऊँगी नहीं। इसको नज़र लग जाती है गाइस दिखाने से, बार बार वीडियो बनाने से, उसकी वीडियो डालने से, तो मैं उसको वीडियो में बिल्कुल नहीं लूँगी। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको, मेरी परी का बुखार अभी भी नहीं उतरा, अभी भी उसको 102 101 ऐसे ही बुखार चढ़ रहा है। और उसके फिर दाढ़ भी निकल रही है, समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर से पूछ रहे हैं तो डॉक्टर कह रहा है कि खून टेस्ट करवा लो। खून टेस्ट करवा भी ले तो गाइस चिंता पैसों की नहीं है, कि बस दुख होगा कि छोटी सी बच्ची का ब्लड निकलेगा, इस चीज़ का दुख हो रहा था। तो मैं यहाँ माथा टेक के माता रानी से बोल रही थी, माता रानी मेरी परी को जल्दी से ठीक कर दे, कोई टेस्ट वेस्ट कराने की ज़रूरत ना पड़े, उसे ऐसे ही ठीक कर दो, बस उसके दांत जल्दी से निकल जाना तो वो एकदम ठीक हो जाएगी। उसके दांत निकल, दोनों दाढ़ें उसकी एक साथ ही आ रही है ना गाइस, तो वो कुछ खा नहीं पा रही, बस पी रही है वो, पानी पी रही है बस, और दूध पी रही है वो, और कुछ ऊपर का खा ही नहीं पा रही। तो जैसे ही उसके दांत दोनों निकल जाएगी, दोनों दांत, तो वो एकदम ठीक हो जाएगी, उसका बुखार भी कम हो जाएगा, वो कुछ खाने पीने भी लगेगी। बस उसकी दाढ़ की ही चिंता है, दाढ़ निकल जाए तो मेरी परी एकदम ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चाय वाय तो पी नहीं थी, ये रखा था तरबूज, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। मैं इसको ही काट के खा लेती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।